गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था करपा राम खेड़िया उसका पद 13 देखेंगे। देखिए इसमें खल गुड़ अण खुटाएं एक भाव कर आदरे। खड़, तो देखिए इसमें खड़ ये जो शब्द है ये डिंगल भाषा का है और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो करपा राम खेड़िया है वह राजस्थानी मारवाड़ी के कवि थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं सोठे हैं उसमें ऐसे ही शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। तो देखिए खाड़, इसके अंदर आपको बता दूं कि खाड़ शब्द इस शब्द से मिलकर बना है, यानी इसमें ण है आधा मिला हुआ है। देखिए आगे खड़ गुड़ अण खुटाएं एक भाव कर आदरे। खड़ शब्द है, खड़ यह खड़ का अर्थ होता है जैसे तेल है, जो तिल होते हैं उसमें से जब तेल निकाल लिया जाता है, जो बाकी का जो कचरा होता है बचा हुआ उसे हम खड़ कहते हैं। ये पशुओं को खिलाने के काम में आता है। गुड़ अर्थात गुड़, अण यानी अन्न, खुताएं, खुताएं का अर्थ है बचा हुआ हिस्सा या भाग या चाणस। एक भाव कर आदरे अर्थात फिर इसमें जो कवि है करपा राम खेड़िया वो शिक्षा देते हैं कि जिस गांव में खड़ अर्थात जो तेल निकालने के बाद में अवशिष्ट जो पदार्थ बचते हैं उसे हम खड़ कहते हैं, जो पशु के खिलाने के काम में आते हैं। गुड़ यानी खड़ और गुड़, खड़ फिर यहाँ अवगुण है और गुड़ यहाँ फिर गुण है। अण खुताएं अर्थात फिर इसमें खुताई का है छाणस, बचा हुआ आटे को छानने, अन्न अर्थात आटे को छानने के बाद में जो छाणस निकलती है उसे एक भाव अर्थात एक ही समान समझा जाता है। ते नगरी उस नगरी में खुताएं रोही आची राजिया। उस नगरी में रहने से अच्छा है रोही अर्थात निर्जन स्थान पर जहाँ किसी का आगमन नहीं हो, जहाँ कोई बस्ती नहीं हो, वहाँ रहना अति अच्छा है। उस स्थान पर रहना अति अच्छा है जहाँ पर मतलब गुण और अवगुणों को, व्यक्ति के गुण और अवगुणों को एक समान समझा जाए। उस स्थान में रहने से अच्छा है कि आप किसी निर्जन स्थान में जाकर रहें। तो देखिए इसमें खड़ और गुड़ के माध्यम से करपा राम खेड़िया ने ये शिक्षा दी है कि व्यक्ति को जहाँ गुणवान व्यक्ति की कद्र नहीं की जाए, उसे भी मूर्ख ही समझा जाए, तो वहां रहने से अच्छा कि आप किसी निर्जन स्थान पर चले जाइए। आगे दूसरे नंबर का देखिए, घन घन सावड़ नह फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल विद जाए राय पड़े जद। घन घन यानी बहुत, सावड़ यानी सावड़ का अर्थ है हथौड़ा। जब पहाड़ पर, पहाड़ यानी पहाड़ पर्वत गिरी, उस पर जब बार बार हथौड़े से, सावड़ हथौड़े से बार बार जब प्रहार किया जाता है फिर भी वह नहीं फूटता, तो निवड़ कठोर, निवड़ का अर्थ है कठोर। लेकिन जब जड़ कोमल विद जाए, लेकिन जब उसमें कहीं पर भी विध अर्थात उसमें प्रवेश करने के लिए जब जड़ है उसमें पहाड़ के अंदर जब अगर कोई थोड़ी सी भी दरार गिर जाए तो उसमें छोटे से छोटा पौधा भी हिस्सा अपना बना लेता है, अर्थात वह उसमें उग जाता है। पौधे जो पहाड़ है जिसे तोड़ने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है फिर भी वह नहीं टूटता, लेकिन अगर इसमें छोटी सी दरार पड़ जाए तो उसमें जड़ अर्थात पौधा भी उग जाता है और अपनी जड़ बना लेता है। जबकि पौधे को जड़ अपना हिस्सा उगाने के लिए, जड़ बनाने के लिए कोमल स्थान की आवश्यकता होती है, लेकिन वह उसमें भी अपने स्थान बना लेता है। पड़े जब जद राजिया, तो इसके माध्यम से, सोठे के माध्यम से कवि करपा राम कहना चाहते हैं कि व्यक्ति यहाँ परिवार से है कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में थोड़ी सी भी फूट डाल दे या फिर कोई दूसरा शत्रु आपके परिवार में फूट डाल दे तो उसमें बाहर वाले को अंदर प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है और आपका घर नष्ट हो सकता है। तो यहाँ जो पर्वत है इतना कठोर है लेकिन फिर भी उसमें एक छोटा सा पौधा भी अपना हिस्सा बना लेता है।
जिसे बार बार हथौड़े से चोट करने पर जो नहीं टूटता वह पौधा वहां अपना स्थान बना लेता है। तो यहाँ दरार से है कि परिवार में अगर दरार है तो बाहर वाला उसका फायदा उठा लेगा। आगे देखिए, पै मीठा कर पाक जो इमरत सिंची जिए, उर कड़वाई आक रच न मुके राज्या। पै मीठा कर पाक अर्थात जो आकड़े का पौधा होता है उसमें दूध निकलता है। अगर आप उसके दूध को मीठा जो उसमें आप चीनी डालकर मीठा डालकर अगर आप उसकी खीर बनाना चाहें तो वह नहीं बनेगा। अमृत अर्थात वह अमृत के समान दूध नहीं बन सकता, वह मीठा नहीं बन सकता, क्योंकि किसी में जो जन्मजात गुण जो अवगुण होते हैं वह उसमें वैसे ही रहते हैं, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से आंकड़े के दूध को काम में नहीं लिया जा सकता, पाक उसको पेय यानी उसको दूध अर्थात मीठा दूध बनाकर उसे नहीं पिया जा सकता, उसे कोई व्यंजन नहीं बनाया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर जो अवगुण है वह जन्मजात है तो वह उसे नहीं बदल सकते। तो इस माध्यम से यह कृपाराम खेड़िया ये शिक्षा देना चाहते हैं। और अब हमारा कृपाराम खेड़िया जो पार्ट था, चैप्टर है, वो कंप्लीट हो चुका है। आगे का जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।